राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं सतगुरु की महाराज जी, कृपा के बिना सुनिए। न तो अंतर का वज्र कपाट या ज्ञान चक्षु या परमात्मा के महल का दरवाजा खुल सकता है और न ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। जब हमारी जीवात्मा अभ्यास के दौरान आंतरिक असलियत को प्रत्यक्ष देखती है तो स्वाभाविक तौर पर इसका झूठे और नश्वर जगत का मोह सच्चे और अविनाशी परमात्मा के प्रेम में बदल जाता है। इसलिए प्रभु भक्ति का आधार सतगुरु है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज नहीं रती, गुरु भक्ति दृढ़ करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। संत मत में सतगुरु भक्ति को भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना गया है, क्योंकि सतगुरु हमारी रूह का लक्ष्य पद या निज घर का भेद बताकर हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करता है। भक्ति मार्ग का अंतिम सीढ़ी का भी सतगुरु ही है। जब तक सतगुरु भक्ति दृढ़ता पूर्वक नहीं की जाती, तब तक जीव अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। सतगुरु भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप क्योंकि निस्वार्थ प्रेम है और प्रेम का उच्च स्तर आध्यात्मिक गुणों जैसे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि के रूप में प्रकट होता है। जिसके प्रति हमारा सच्चा प्रेम भाव होता है, उसके प्रति त्याग, सेवा व समर्पण भाव होना स्वाभाविक है। इसलिए सतगुरु भक्ति का अर्थ है कि सतगुरु से अगाध प्रेम करना, उन पर दृढ़ विश्वास व अटूट श्रद्धा रखना, हर प्रकार से उनकी सेवा करना, उनके वचनों को मंत्र मानकर उन पर अमल करना, उनकी मर्यादा में रहना तथा उनकी चाह या मौज में अपनी चाह को जोड़ देना। जब तक जीव सतगुरु की भक्ति दृढ़ता से नहीं कमाता, तब तक आध्यात्मिक उन्नति तो दूर, सांसारिक उन्नति भी नहीं कर सकता। भक्ति रूपी महल के आधार पर स्तंभ प्रेम व विश्वास है। जिसे हम प्रेम करते हैं, उस पर हमारा विश्वास भी होता है। दरअसल विश्वास प्रेम से पैदा होता है, और जब प्रेम किसी के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है, तो उससे हमारा प्रेम भी अपने आप समाप्त हो जाता है। फूल की सुगंध की भांति प्रेम का केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसके फलस्वरूप को शब्दों में बयान करना असंभव है। गूंगे के गुड़ की तरह इसका रसास्वादन तो किया जा सकता है, लेकिन वर्णन नहीं। किसी हद तक यह तो वर्णन किया जा सकता है कि प्रेम किस प्रकार फलता फूलता है या कौन सी बातों से ये पुष्ट होता है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है, ये कथन से परे है। प्रेम में स्वार्थ
आडंबर, दिखावा या छल कपट नहीं होता, केवल त्याग व समर्पण भाव होता है। यही भक्ति है। किसी के प्रेम में रम जाना, लय हो जाना, फना हो जाना, उसी का ख्याल, उसी का ध्यान, उसी का सुमरन, उसके मिलन का प्रबल चाह व तड़प, उसकी खुशी, उसकी रजा को अपने जीवन का ध्येय बना लेना तथा बिना शर्त अपने अस्तित्व, अपनी हस्ती को उस पर नौछावर कर देना, ये कुछ चिन्ह या लक्षण केवल प्रेम भक्त में ही प्रकट होते हैं। प्रेम में वशीकरण शक्ति होती है। भक्त अपनी प्रेम भावना को निर्जीव पत्थर में समाहित करके उसे भगवान बना देता है। भक्त के प्रेम का प्रभाव से पत्थर सजीव होकर अपना पूर्ण आकर्षण व ईश्वरीय गुण प्रकट करने लगता है। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे सामने हैं। जब भक्त ने अपने अगाध प्रेम व अड़ोल विश्वास के बलबूते पत्थर की मूर्ति से भगवान मालिक को साक्षात दर्शन तथा मनोवांछित फल पाया, कर्माबाई ने कृष्ण जी की मूर्ति को खिचड़ी खिलाने का सौभाग्य पाया, तो धन्ना भगत ने अपने खेत निपजवाए, नामदेव ने अपनी छत छपवाई, तो रैदास ने अपनी जूती बनवाई, द्रौपदी का चीर बढ़वाया तो मीरा के विष का अमृत बना। ये सब उनके दृढ़ विश्वास के कारण संभव हुआ, क्योंकि मालिक अपने भक्त के विश्वास को कभी टूटने नहीं देता और निर्जीव पत्थर की मूर्ति के समान वह स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है। मालिक स्वयं कहता है, मैं तो हूँ भगवत का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्ति मार्ग में पहल भक्त भगवान की अधीनता, दासत्व स्वीकार करता है, अपने आप को उसके हवाले या समर्पित करता है। तब पश्चात भगवान उस पर रीझ कर स्वयं उसके दास या भक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार दास या सेवक को अपने मालिक की खुशी की इच्छा सिरोधार्य रहती है, इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त के प्रण के आगे अपने प्रण, अपनी मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। परमात्मा की मर्यादा थी कि सतगुरु परमात्मा की मर्यादा थी कि सतयुग के बाद द्वापर युग आएगा, लेकिन गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिला के लिए युग पलटवा लिए और सतयुग के बाद द्वापर के स्थान पर त्रेता युग आया। परमात्मा की मर्यादा को समुद्र का पानी मीठा होने की थी, लेकिन अगस्त मुनि ने इसे नमकीन बनवा दिया। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म पिता ने उसे शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए असंभव को संभव कर दिखाने की क्षमता या योग्यता केवल भक्त में होती है। भील कुमार एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उस समय धनुर्वेद के आचार्य द्रोणाचार्य थे। वे कौरव व पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए नित्य जंगल में जाया करते थे। एकलव्य रोजिना गुरु द्रोणाचार्य को राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाते देखता था। एक दिन एकलव्य के मन में धनुर्विद्या सीखने की तलब उठी और वह गुरु द्रोण से जाकर मिला और उसने स्वयं को शिष्य रूप में स्वीकार कर धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण केवल उच्च कुल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। जंगली भील जाति का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या शिक्षा देने से इनकार कर दिया। अभी आप सुन रहे थे भक्ति करने की युक्ति का ये चौथा भाग। इससे आगे का और सुनने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी किया करो, जिससे मुझे मालूम हो कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरा हौसला बढ़े और मैं और भी ज़्यादा कोशिश करूं बढ़िया बनाने की। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।